नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां की एक बड़ी आबादी ये नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनके जैसे बने, यानी कि जो काम वो कर रहे हैं उनके बच्चे भी वही काम करें। क्योंकि जो संघर्ष उन्हें झेलना पड़ा है, जो कठिनाई उन्हें अपने जीवन में उठानी पड़ी है, वो उन बच्चों को न उठानी पड़े। आप गांव देहात में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनके पास मुश्किल से 4-5 कट्ठे ज़मीन होगी, मगर उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उस ज़मीन को भी बेच दिया। जी हाँ, बिहार में आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो दिन रात मजदूरी करते हैं, दिन रात खेतों में किसानी करते हैं, सड़क पर ठेला रिक्शा खींचते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके बच्चों को उनका हक मिल सके। पर क्या आपको पता है कि ऐसे लोगों के बच्चों के भी हक मारे जाते हैं? अब आप कहेंगे, इनका कौन हक मारेगा? आप यकीन करिए, इनका हक मारा जा रहा है। इनका हक बिहार में मारा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं संजय झा। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों ने 2022 में वकालत की पढ़ाई की। 2025 में हमें ये खबर मिलती है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पैनल में जगह मिल गई है। कितनी आसानी से उन्हें उस पैनल में जगह मिल गई। उस पैनल के बारे में जरा मैं आपको बता दूं कि एक लंबी चौड़ी योग्यता चाहिए होती है, एक लंबा चौड़ा अनुभव चाहिए होता है, तब जाकर के लोग उस पैनल में शामिल होते हैं। और जहां तक वेतन का सवाल है तो उन्हें 25,000 से लेकर के 75,000 रुपए तक प्रतिदिन मिलते हैं उनके काम के लिए। ऐसी जगह पर वो इतनी आसानी से पहुंच गए। और जब इस घटना को लेकर के सवाल किया गया तो अशोक चौधरी ने क्या कहा, जरा आप उसे समझिएगा। अशोक चौधरी ने कहा कि संजय झा की 2 बेटियों को उस पैनल में जगह मिली है जहां 100 लोग जिस पैनल में रहते हैं, और संजय झा ने अपनी बेटियों को इसलिए भेजा है कि वो वहां ट्रेनिंग कर सके। अरे भाई, जिस 100 की संख्या की तुम बात कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान में या फिर हमारे बिहार में ही अगर 50 वैकेंसी भी किसी नौकरी के लिए होती है तो लाखों लोग वहां पर अप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक से लेकर के मास्टर्स तक ये तमाम लोग उस नौकरी को पाने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। आपको 100 की गिनती छोटी लग रही है। शायद अशोक चौधरी को उनके पिता की वजह से जो विरासत में उन्हें राजनीति मिल गई, और उनकी वजह से उनकी बेटी सांभवी चौधरी को सांसदी का टिकट मिल गया और वो सांसद बन गई, और उनके दामाद धार्मिक परिषद में सदस्य नियुक्त हो गए। शायद इसलिए उन्हें ये सब कुछ आसान लग रहा है। मगर अशोक चौधरी जी, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है उन लोगों के लिए रोजगार पाना जो दिन रात एक करके अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। अभी जो सरकार कर रही है और जो ये पूरा सिस्टम जो करने पर लगा हुआ है, ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। आप जरूरतमंदों का, प्रतिभावानों का हक नहीं मार सकते। ये डेमोक्रेसी है ना, कोई राजतंत्र तो है नहीं कि जहां राजा का बेटा राजा बनेगा। इससे निकलना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा, और जो प्रतिभावान लोग हैं उनको उनका हक देना पड़ेगा।